आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी के अंदर सेकंड वाला टॉपिक। सेकंड वाला टॉपिक क्या था हमारा, यानी कि सेकंड वाला पार्ट था वाई डेमोक्रेसी। तो वाई डेमोक्रेसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अंदर भी आपका एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, है ना, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इसको ना आप ब्रैकेट में चाहें तो डीमेरिट भी लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं, किसका, डेमोक्रेसी का। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इसको आप लिख सकते हैं मेरिट या फिर एडवांटेज। यानी कि इन दो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज क्या है और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज। तो पहले डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के नाम से आपके बुक में टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो ब्रैकेट में आप चाहें तो इसका डीमेरिट या फिर डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐसा इसलिए कर दिया है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। या फिर व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। हम लोग यहाँ पे उसका डीमेरिट देखने वाला है, किसका, डेमोक्रेसी का। ठीक है, डेमोक्रेसी में सबसे पहला डीमेरिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना लीडर बार बार चेंज होता रहता है। क्यों भाई, क्योंकि हो सकता है कि जनता ने इस बार इसको वोट दिया तो वो जीत गया, अगला बार उसको वोट देगा वो जीत जाएगा। यानी कि डेमोक्रेसी में जो लीडर है वो बार बार चेंज होता रहता है। इसके वजह से यहाँ पे जो है ना इनस्टेबिलिटी हमेशा बना रहता है। कोई डाउट इसमें? ये पहला फीचर्स हो गया हमारा। दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। देखिए डेमोक्रेसी में ना, अच्छा, डेमोक्रेसी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन है। और आपको मालूम है कि भाई कंपटीशन यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि आप देखते हैं चुनाव जब होता है तो हर आदमी जीतना चाहता है ना, चाहे किसी भी तरीके से वो जीते लेकिन वो जीतना चाहता है। और ये एक तरीके से पावर प्ले भी तो है। पावर प्ले का मतलब यहाँ पे वो क्रिकेट वाला पावर प्ले नहीं, यहाँ पे क्रिकेट पावर प्ले का मतलब यहाँ पे ये है कि हर आदमी यहाँ पे अपना पावर दिखाता है। कब? चुनाव जीतने के वक्त, है ना। तो यहाँ पे क्या मॉरालिटी का कोई स्कोप है, यानी कि कोई भी सद्भावना या फिर कोई मानवता जैसा कुछ है? नहीं, यहाँ पे आदमी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। ठीक है, और कंपटीशन है भाई, तो कंपटीशन में तो आदमी कुछ भी कर देता है जीतने के लिए। उसके बाद सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। अब देखिए डेमोक्रेसी में ना हर एक काम पूछ के किया जाता है। जैसे यदि पार्लियामेंट में कोई नियम निकालना हो, कोई लॉ पास करना हो, तो क्या एक अकेला लीडर निकाल देगा? नहीं, सारे लीडर का सहमति वहाँ पे लेना पड़ता है। और सारे लीडर का सहमति लेने में 1-2 दिन वक्त नहीं लगता है, बल्कि महीनों वक्त लग जाता है ना। तो यहाँ पे जो है ना डिले होता है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को निकालने के लिए डिले हो जाता है, यानी कि देरी हो जाता है। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज हो गया डेमोक्रेसी का। चौथा क्या है? इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। अब कई बार क्या होता है ना, जो हमारा लीडर है वो हमारे ज़रूरत को नहीं समझ पाता, यानी कि हमको क्या चाहिए अपने लीडर से वो नहीं समझ पाता, जिसके कारण वो क्या कर देता है, गलत डिसीजन ले लेता है, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको किसी नियम का भी कोई ज़रूरत ही नहीं है लेकिन वो नियम निकाल दे रहा है। तो वो क्यों निकाल पा रहा है? क्योंकि वो हमारे ज़रूरत को समझ नहीं पाया। लेकिन यदि वो हमारे ज़रूरत को समझ पाता तो वही चीज़ वो निकालता, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता जो हमको लगता अच्छा, है ना। तो कई बार क्या होता है कि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट को समझ नहीं पाता है। उसके बाद फिर पांचवा डिसएडवांटेज इसका है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब भाई ये इलेक्टोरल कंपटीशन है, हर आदमी चुनाव जीतना चाहता है, तो इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन है। तो ये पांचवा डिसएडवांटेज हो गया। और छठवां डिसएडवांटेज इसका ये है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो साधारण आदमी है वो ये जान ही नहीं पाता है कि हमारे लिए बढ़िया क्या है, यानी कि हमको क्या ऐसा मिले कि जो हमारे भलाई का होगा, उसको मालूम ही नहीं है ना। और दूसरा यहाँ पे है, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो कुछ डिसाइड भी नहीं कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि एक गांव में आदमी चुनाव प्रचार करने के लिए जाए कि हमको वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, हमको वो वोट दीजिएगा, तो एक जो आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत साधारण आदमी है, वो तो वही समझेगा कि भाई हाँ मांगने के लिए वोट आया था, चलो वोट जाके दे दो, बटन दबा दो, बात खत्म। लेकिन उसको चाहिए क्या, उसका ज़रूरत क्या है सरकार से, वो नहीं जान पाता वो, और नहीं बोल पाता है वो। तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज
डेमोक्रेसी का। तो आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे 6 है, 6 में से कोई भी 5 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या लिखा हुआ देखिए। उसके बाद ये डिमेरिट नहीं है, ये बल्कि कुछ अलग पॉइंट लिखे हुए हैं। लिखा हुआ डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पे ना, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए, समझना ये चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। डेमोक्रेसी सिंपली क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में आ गया, हम अपने लीडर को वोट दे के चुन रहे हैं अपने से, तो हमारा सारा समस्या खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि भाई किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे समस्या नहीं होगा, नहीं, वहाँ पे भी समस्या है, लेकिन हाँ उस समस्या को कम किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी, इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि डेमोक्रेसी तो बहुत सारे कंट्री में है, लेकिन क्या बहुत सारे कंट्री में गरीबी नहीं है? बिल्कुल गरीबी है। तो लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हर एक समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ उसको सुधारने की कोशिश की जा सकती है। डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया तरीके से उसमें कोशिश किया जा सकता है। उसके बाद डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वही बात है हमने जो अभी आपको कहा कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इंश्योर्स पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए। अपना डिसीजन खुद से लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप खराब आदमी को वोट दीजिएगा तो आपके लिए वो कुछ नहीं करेगा, अच्छे आदमी को दीजिएगा तो वो आपका पैर भी धो के पी लेगा, है कि नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको समझना यह पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जो है मात्र एक कंट्री को चलाने का तरीका है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे समस्याओं का समाधान कर देगा, नहीं, लेकिन हाँ उसको कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो ये सारा का सारा हमारा बात हुआ किसका, डिसएडवांटेज किसका, डेमोक्रेसी का। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एडवांटेज, कि आखिर इसका एडवांटेज क्या है। अच्छा, एडवांटेज तो थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज में तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।